दोस्तों आजकल कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, इन समस्याओं से बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। और देखा जाए तो हर घर में आपको एक न एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो शरीर में दर्द से पीड़ित है। किसी को कमर में दर्द है, किसी को सर्वाइकल पेन है, किसी को घुटनों में दर्द है, साइटिका का पेन है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। आपके परिवार में नहीं होगा तो आपके पड़ोस में कोई न कोई मिल जाएगा। तो आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे उन लोगों के लिए जो शरीर में चाहे कमर का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, स्लिप डिस्क, साइटिका की प्रॉब्लम हो, घुटनों में दर्द हो। ऐसा दर्द जिस किसी को भी है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। होता यह है कि जब हम दर्द से पीड़ित होते हैं तो एक ही बात दिमाग में आती है कि कैसे इस दर्द से हमको छुटकारा मिले। उसके लिए हम लोग सहारा लेते हैं पेन किलर का। और पेन किलर के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये आप सबको मालूम है, क्योंकि यदि पेन किलर अधिक लेंगे, दर्द निवारक दवाओं का सेवन करेंगे, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, आंतें खराब होंगी, कई प्रकार की भीतर से आपकी बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए समाधान पेन किलर नहीं है, समाधान है योगाभ्यास। कि यदि आपने ये अभ्यास जो मैं आज करा रहा हूं इनको 3 महीने लगातार कर लिया और अपने खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, मैं वो भी बात आपको बताऊंगा कि खाने में आपने क्या लेना है, क्या आपने परहेज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि ऐसा आप 3 महीने तक कर लेते हैं, आप देखेंगे कि 3 महीने में आपकी ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, ये कमर दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। आपके लिए मैं निश्चित योगासन जो नियमित रूप से करने हैं उनका अभ्यास मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। और यदि आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से ये योगाभ्यास आप अपने घर में कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक चीज़ का और आपने ध्यान देना है कि जो कोई भी आसन आप कर रहे हैं उसको आपने अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार ही करना है। ज़बरदस्ती नहीं जाना है किसी आसन में। ज़बरदस्ती आप आसन में जाने का प्रयास करेंगे तो आपका दर्द बढ़ सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले आरंभ की स्थिति में यदि आप हैं तो आप सहजता से जाएं। जितना आपसे उस आसन में जाया जा सकता है उतना ही जाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अच्छे से पूरे आसन में जाने लग जाएंगे। चलिए पहले करते हैं बैठ करके 2 आसनों का अभ्यास। पहला आसन है मार्जरासन या कैट एंड काउ पोज भी इसको बोलते हैं। पहले टेबल पोज में आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे। देखिए आपकी जंघाएं, घुटने और आपके हिप्स तक ये आपका एक लाइन में होना चाहिए सीधा। ऐसे ही दोनों हाथ, हथेलियां अच्छे से ज़मीन में टिकी हुई हैं और ये हाथ भी आपके कंधों तक बिल्कुल सीधे होने चाहिए। यह है हमारी टेबल पोज। इसमें 2 तरीके के अभ्यास होंगे। पहला, श्वास पूरा खाली करेंगे, बाहर छोड़ेंगे श्वास को, और श्वास बाहर छोड़ करके धीरे से सिर को नीचे और कमर को पूरा ऊपर की ओर उठा देंगे। हिप्स थोड़ा अंदर की ओर खींचेंगे ऐसे। ये कमर वाला, पीठ वाला हिस्सा ऊपर की ओर खींच जाएगा। पेट को भी ऊपर की ओर खींच के रख लीजिए। श्वास पूरा बाहर होल्ड करिए और इसमें रुकने का प्रयास करें, खिंचाव को अनुभव करें। उसके बाद श्वास अंदर भरें, धीरे से कमर को दबाएं, नीचे सिर को उठाएं, ऊपर देखें और ये कमर वाले हिस्से को नीचे की ओर दबा दें। देखें ऊपर। काउ पोज, फिर कैट पोज। श्वास बाहर, सिर नीचे और उठाएं कमर ऊपर की ओर, पेट को खींचें अंदर की ओर और होल्ड करें। श्वास को बाहर रोकें। अंदर श्वास भरते हुए धीरे से दबाएं कमर को नीचे की ओर
और सीना निकालें बाहर, सिर करें ऊपर की ओर और ऊपर देखें, श्वास अंदर होल्ड करें और रिलैक्स। यह है मार्जरासन या इसको कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। 2 मिनट से 5 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करें अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। बैठ करके हम दूसरा आसन करेंगे, ऊष्ट्रासन। ऐसे हम अभी वज्रासन में बैठे हुए हैं कि अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियाँ फैली हैं, बीच के गैप में बैठे हैं, घुटने आपस में मिले हुए हैं। यह वज्रासन है। इस आसन में बैठ करके हम से ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे कमर में रखें कि हाथ की उंगलियां नीचे की ओर रहें, हिप्स की ओर। सपोर्ट देना है इसमें, कमर को सपोर्ट देना है हाथ की उंगलियों से। अंगूठे अंदर की ओर रहेंगे, श्वास अंदर भरेंगे और धीरे से सिर को झुकाएं पीछे की ओर और कमर से भी झुक जाएं पीछे। जितना आपसे झुका जा सकता है उतना झुकिए और रुक जाएं यहाँ पर। और अंतिम स्थिति में श्वास को बाहर छोड़ करके सामान्य श्वास चलने दें। खिंचाव को अनुभव करें, कमर में हो रहे खिंचाव को। जितना आपसे झुका जा सकता है सहजता से उतना ही पीछे जाएं, जबरदस्ती न जाएं। यह है अर्ध ऊष्ट्रासन। बहुत लाभकारी है आपके रीढ़ के लिए। कमर दर्द हो, साइटिका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, इसके लिए बहुत उपयोगी आसन है यह अर्ध ऊष्ट्रासन। अपने क्षमता के अनुसार रुकें और फिर आराम से श्वास भरते हुए सिर को सीधा किया, कमर सीधा किया और आराम से वज्रासन में वापस बैठ जाते हैं। अब इसके बाद 2 आसन हम पेट के बल लेट के करेंगे। चलिए लेट जाते हैं पेट के बल। पेट के बल लेट करके जब आप आसन करते हैं तो जैसे ही थकते हैं तो इस आसन में विश्राम कर लेना चाहिए। यह मकरासन है। इसमें आप देखिए दोनों पैरों में फासला है, पंजे बाहर की ओर हैं और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली इस तरीके से रखी है, इसके ऊपर कनपटी, आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। यह मकरासन है। अब यहाँ से हम आसन शुरू करते हैं। जैसे ही एक आसन पूरा होगा, जैसे ही थकान अनुभव करेंगे तो फिर इस आसन में विश्राम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन भुजंगासन। 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। कमर में दर्द अधिक है तो यह सरल भुजंगासन करें, जिसमें हथेलियाँ कोहनियाँ जमीन पर मिली रहेंगी, दोनों पंजे पीछे मिले हुए रहें, पीछे की ओर खिंचे हुए रहें, ठोड़ी जमीन पर। अब श्वास अंदर भरेंगे और दोनों हाथों में दबाव देते हुए ऊपर उठ जाएंगे जितना उठ सकते हैं। देखिए कोहनियों को उठाना नहीं है। यह है सरल भुजंगासन। अधिक कमर में दर्द है, साइटिका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अधिक है तो इस आसन को करेंगे। रुकें, श्वास अंदर रोकें कुछ देर के लिए और फिर सामान्य श्वास चलने दें और इस स्थिति में बने रहें। यह है सरल भुजंगासन। भुजंगासन का आरंभिक अभ्यास। इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकें और फिर आराम से श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे और फिर मकरासन में विश्राम। और दर्द बहुत अधिक नहीं है तो फिर दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखें। ऐसे कोहनियाँ ऊपर उठ गई, श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों में दबाव देते हुए उठें। कमर से ऊपर का हिस्सा उठाएंगे, ऊपर जितना उठ सकते हैं और फिर ऊपर देखना है। ऐसे थोड़ी देर के लिए श्वास अंदर भर के रोका, फिर श्वास को सामान्य चलने देंगे और रुके रहेंगे इस स्थिति में। हाथों में जोर पड़ेगा,
कमर पर जोर पड़ेगा और आपके गले में भी जोर पड़ेगा। रुकने का प्रयास करें भुजंगासन में और फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए आराम से वापस आएं और फिर मकरासन में विश्राम करेंगे। अब ये जो आसन मैंने केवल एक एक बार करके आपको बताया है, आप अपने समय के अनुसार जितना आपके पास समय है आसन को, प्रत्येक आसन को 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे रिपीट कर सकते हैं। भुजंगासन के बाद दूसरा आसन हम करेंगे पेट के बल लेट करके एक पाद शलभासन। यदि कमर में दर्द अधिक हो तो उन्होंने एक पैर से अभ्यास करना है। दर्द यदि कम होगा तो फिर दोनों पैर से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से लेटेंगे, दोनों पैरों को मिला लिया, पीछे की ओर खींच के रखा, थोड़ी ज़मीन पर मिलाएं, दोनों हथेलियां शरीर से लगी हुई ऊपर की ओर रहेंगी और श्वास अंदर भरिए और दाहिने पैर को उठाएं, ऐसे पीछे की ओर खींच के रखें। बाकी शरीर जमीन से लगा हुआ है, पेट भी जमीन से लगा हुआ रहेगा। केवल एक पैर को उठा करके पीछे की ओर खींच करके रोकने का प्रयास करना है। घुटने से मुड़े नहीं पैर, घुटना भी सीधा रहे। पैर में पीछे की ओर खिंचाव होना चाहिए। खींच के रखें पैर को। जिनको बहुत अधिक दर्द होता है, नहीं उठाया जा सकता है पैर, तो उनको कोई दूसरा व्यक्ति पीछे से उठा करके सपोर्ट दे सकता है, खींच के रख सकता है। इस तरीके से रुकने का प्रयास करें, श्वासें नॉर्मल चलने दें, खिंचाव को अनुभव करें, फिर आराम से धीरे धीरे पैर को नीचे रखें। और अब दूसरा पैर, बायां पैर उठाइए, पीछे की ओर खींच करके रोकें, ऐसे रुकने का प्रयास करें। जितनी देर आपसे सहन होता हो, जितनी देर आपसे रुका जा सकता है, 20 सेकंड 30 सेकंड, उससे भी अधिक अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करें और फिर आराम से धीरे धीरे नीचे रखें, बहुत धीरे से नीचे रखें और विश्राम करें। इस अभ्यास को भी आपने बार बार दोहराना है, जल्दी से नीचे नहीं लेके आना है, रोकने का प्रयास करना है। और यदि कमर में दर्द अधिक नहीं है, दर्द कम है, हल्का फुल्का है, तब आप दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं शलभासन। दोनों हाथों को आप थाइस के नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए और मुट्ठी बंद कर सकते हैं ताकि अच्छे से सपोर्ट मिल जाए। थोड़ी जमीन पर श्वास अंदर भरें, दोनों पैरों को उठाएं एक साथ, पीछे की ओर खींचते हुए दोनों पैरों को उठाएं और यहां पर होल्ड करें। रुकने का प्रयास करें शलभासन। और जितनी देर आपसे रुका जा सकता हो रुकें, लेकिन ध्यान रहे कि घुटनों से पैरों को मोड़ना नहीं है, इसमें रुकने का प्रयास करना है। जब थक जाएं तो आराम से बहुत धीरे धीरे लाना है पैरों को नीचे और आराम से जमीन पर रखें और फिर मकरासन में विश्राम करें। अब इसके बाद हम करवट लेके पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट करके हम 3 आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपकी कमर के लिए, स्लिप डिस्क साइटिका आदि की प्रॉब्लम के लिए बहुत लाभकारी आसन है। पहला आसन हम करेंगे एक पाद उत्तान आसन। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हथेलियां शरीर के पास जमीन की ओर रहेंगी। अब श्वास अंदर भरें और धीरे से अपने राइट लेग को उठाएं ऊपर। देखो बहुत ऊपर नहीं उठाना है, केवल जमीन से 30 डिग्री ऊपर उठा करके रोक लेना है। इस तरीके से देखिए।
और पैर में आगे की ओर खिंचाव होना चाहिए, पैर घुटने से मुड़ना नहीं है। तो ये आराम से लगभग अधिकांश लोग इसको कर लेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिनको बहुत परेशानी है, कमजोरी है, तो वो लोग एक पैर भी आराम से नहीं उठा पाते, उनको भी किसी दूसरे व्यक्ति की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा उनके पैर को आराम से उठाए और इस स्थिति में ला करके रोके, अपने हाथ का सपोर्ट करे। तो धीरे धीरे अभ्यास के बाद उनका पैर ऐसे हवा में रुकने लगेगा। पूरे पैर की मांसपेशियों में खिंचाव होगा, कुछ दर्द होगा, फिर आराम से पैर को नीचे रखें, बहुत धीरे धीरे से रखना है। ऐसे ही दूसरे पैर से ये अभ्यास करेंगे। आराम से उठाएं बायां पैर, आगे की ओर खींच के रखें, रोकें ऐसे हवा में, और फिर अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास से चलें। पैर को रोके रखें, खिंचाव को अनुभव करें, इसमें रुक जाएं। एक पाद उत्तान आसन। थक जाएं तो आराम आराम से नीचे रखें। इस अभ्यास को भी आपने रिपीट करना है बार बार। कितनी बार करना है? कम से कम 3-4 बार तो रिपीट करना ही चाहिए, तब लाभ मिल पाएगा। तो मैं यहाँ केवल एक एक बार करके बता रहा हूँ, आपने अपनी आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार उसका अभ्यास करना है। चलिए अब दूसरा अभ्यास हम करते हैं, कटी उत्तान आसन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे मोड़ें कि आपकी एड़ियां हिप्स को टच करने लगें, दोनों जंघाएं घुटने आपस में मिले हुए हों। दोनों हाथों को शरीर के बगल में ऐसे हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी। अब आप देखिए, यहाँ नीचे आपका रीढ़ अच्छे से ज़मीन में चिपका हो, कमर ठीक से ज़मीन में लगी हुई हो, और यहाँ से यदि आप हाथ डाल के देखेंगे तो हाथ अंदर नहीं जाएगा, ये ठीक से ज़मीन पर चिपका होना चाहिए। अब आप श्वास अंदर भरेंगे और हिप्स में नीचे की ओर दबाव देंगे और कमर वाले हिस्से को ऊपर की ओर खींच लेंगे, रीढ़ को ऊपर की ओर खींचना है। तो आप देखेंगे हाथ यहाँ से डालेंगे तो यहाँ गैप बन जाएगा, ऐसे ये ऊपर की ओर खींच करके होल्ड करना है, रुकना है। और यह हिस्सा रीढ़ का जो हिप्स के पास है, ये नीचे की ओर दबाव देगा, बीच में गैप बन जाएगा कमर में। ऊपर की ओर खींच के रखें, इसको होल्ड करें, हल्का सा खिंचाव होगा आपकी कमर में। दर्द अधिक है तो थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अधिक दर्द नहीं होगा। रुकें इस स्थिति में, कुछ देर होल्ड करें, पूरा खींच के रखें ऊपर की ओर, श्वास है सामान्य, और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए और दबाएं नीचे की ओर, कमर दबाएं नीचे की ओर और इस हिस्से को जमीन पर चिपका लें। अब आप हाथ डालेंगे तो हाथ नहीं जाएगा। फिर से श्वास अंदर भरिए, खींचिए ऊपर की ओर, कमर को ऊपर की ओर उठा दें, पूरा खींच दें ऊपर। दूर से दिखने में पता नहीं चलता, आप नज़दीक से देखेंगे और यहाँ हाथ डाल के देखेंगे दोनों ओर से, तो ये गैप बन जाएगा। तो ऐसे उठा करके रोकना है, सामान्य श्वास से चलने देनी है। जितनी देर आपसे रुक सकता है रोकिए, खिंचाव को अनुभव करिए, पूरा खिंचाव होगा। और फिर आराम से बहुत धीरे धीरे कमर को लगाएं जमीन पर और विश्राम करें। यह है कटी उत्तान आसन का अभ्यास। अब इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण है एक आसन, मरकट आसन। यह कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन है। दोनों पैरों को ऐसे ही रखना है जैसे अभी हैं, हमारे पंजे मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं। दोनों बाहें दाएं बाएं फैला लेनी है। दोनों हथेलियां कंधों की सीध में, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी। दोनों बाहें अच्छे से जमीन पर लगी हुई हों, कंधों को भी उठाना नहीं है, जमीन से लगे हुए हों ठीक से।
अब मर्कटासन के दो अभ्यास करने हैं हमने। पहला, श्वास अंदर भरिए, पहले गहरा श्वास, और बाहर खाली करते हुए श्वास अपने घुटनों को दाहिनी ओर जमीन पर रख लें। ये दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, और दाहिने टखने के ऊपर बायां टखना, और सिर को बाईं ओर मोड़ करके रखना है। यह है मर्कटासन। इसमें आप देखेंगे कमर में खिंचाव आएगा। कमर दर्द अधिक हो, साइटिका पेन अधिक हो रहा हो, तो थोड़ा सा दर्द अधिक हो सकता है। तो उस स्थिति में जितना आपसे जाया जा सकता है उतना ले जाएं घुटनों को नीचे। पूरा ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आसन है यह इस दर्द की समस्या के लिए। इसमें रुकने का प्रयास करें, सामान्य श्वास लेते रहें, और फिर आराम से श्वास अंदर भरते हुए बीच में ले आए दोनों पैरों को ऐसे। यही अभ्यास अब हम बाईं ओर करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घुटनों को जमीन में रखें, बायां घुटना जमीन पर, दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर, और दायां पंजा बाएं पंजे के ऊपर। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ें। अब सामान्य श्वास चलने दें, रुके रहें इस स्थिति में सहजता से। जितनी देर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुक सकते हैं, कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट, 2-2 मिनट भी रुक सकते हैं तो रुकें। बहुत दिक्कत नहीं होगी इस आसन में। कमर में थोड़ा खिंचाव आएगा, पेट की ओर भी खिंचाव होगा, उसको अनुभव करते रहें। और फिर आराम से श्वास अंदर भरते हुए घुटनों को बीच में ले आए। तो यह पहला अभ्यास था। इसको भी आपने 2-3 बार कम से कम रिपीट करिए। लेकिन अभी मैं अगला अभ्यास कराऊंगा, मर्कटासन का सेकंड पोज, दूसरा पोज। इसमें आप दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का फासला कर लें। अब श्वास भरिए, श्वास बाहर छोड़िए, और धीरे से घुटनों को दाहिनी ओर रख ले जमीन पर। दाहिना घुटना पूरा जमीन पर लग गया, बायां घुटना दाहिने पंजे को टच करेगा, और गर्दन को बाईं ओर मोड़ के रखिए, बाईं ओर दृष्टि होगी। अब इस पोज में कमर का खिंचाव थोड़ा अधिक होगा। जिनको दर्द अधिक है तो उनका घुटना हो सकता है आपके पंजे को टच ना करे, ऊपर रह सकता है, तो कोई बात नहीं है। जितना आपसे हो सकता है उतना करें। मैंने कहा कि जबरदस्ती नहीं करना है, सहजता से जितना होता है उतना करें और वहां पर रुक जाएं, ठहर जाएं। तो यह है मर्कटासन का सेकंड पोज। इसमें ज्यादा खिंचाव आएगा कमर में। रीढ़ के लिए बहुत बढ़िया आसन है। श्वास अंदर भरते हुए बीच में आ जाए। अब श्वास बाहर छोड़ें। अब घुटनों को बाईं ओर रखें। बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पंजे को छुएगा, और गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ के रखें। आपका कान जमीन को छूने लगे, इतना मोड़ के रखिए। अब अंतिम स्थिति में श्वासें सामान्य लें, खिंचाव को अनुभव करें, अपनी क्षमता के अनुसार आसन में बने रहें। यह है मर्कटासन का सेकंड पोज। जहां जहां पर खिंचाव हो रहा है वहां पर ध्यान ले जाएं और अनुभव करें खिंचाव को। श्वासों के प्रति भी सजगता बनाएं। फिर आराम से श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को बीच में। इस आसन का अभ्यास भी आप कम से कम 2-3 बार रिपीट करें। और अब
दोनों हाथों को नीचे ले आएं, पैरों को सीधा कर लें, पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियाँ भी थोड़ा सा शरीर से हटकर ऊपर की ओर, उंगलियां थोड़ा मुड़ी हुई, आंखें हल्के से बंद। पूरे शरीर को थोड़ी देर के लिए शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आसनों के अंत में थोड़ा सा विश्राम के लिए शवासन में ज़रूर लेटें। पूरे शरीर को विश्राम मिल जाएगा। खिंचाव, तनाव जो हो रहा है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। उसके बाद फिर आराम से आप करवट लेकर के, बहुत आराम से, जब भी आप उठें धीरे से पहले ऐसे करवट लें, हाथ से दबाव देते हुए, तब आराम से उठ करके बैठें। अभी जो 7 आसनों का अभ्यास हमने कराया, इन आसनों को आप नियमित रूप से करते हैं और कम से कम 3 महीने लगातार करके देखिए आप, तो आश्चर्यजनक लाभ आपको देखने को मिलेंगे इन योगासनों के। खाने में आपने क्या खाना चाहिए, मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। आपने खट्टे खाद्य पदार्थ से बचना है, ठंडे खाद्य पदार्थ से बचना है, फास्ट फूड से बचना है। बाकी डिटेल में जानकारी के लिए आप एसिडिक और एल्कलाइन फूड वाला मेरा वीडियो है, जो आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका है, उस लिंक में आप जाकर के देख सकते हैं। तो खान पान पर भी यदि आप नियंत्रण करेंगे, ध्यान देंगे और इन आसनों का अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने इस दर्द से निजात पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा वीडियो है, उपयोगी है, तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए। उन लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, जिनको शरीर में दर्द है, कमर दर्द है, स्लीप डिस्क है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।